तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद अदन में। और आज का हमारा चैप्टर है डिस्काउंट यानी कि बट्टा। तो बट्टा क्या होता है ये सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई वस्तु हम खरीदते हैं और दुकानदार कहता है कि हम आपको 10% इस वस्तु पे छूट दे देंगे, वही आपका होता है बट्टा। अब बट्टे के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें 3 बातों का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। जैसे एक होता है हमारा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ये हमारा अंकित मूल्य जिसे हम कहते हैं MRP, यानी कि MRP भी लिखा होता है। अंकित मूल्य हमारा जो होता है वो होता है MRP। और एक हमारा होता है क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य। और एक होता है हमारा विक्रय मूल्य। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बट्टे के लिए अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। किसी भी तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए कि ये है क्या। अब प्रश्न में लिखा है अंकित मूल्य, तो आपको अंकित मूल्य पता ही नहीं है कि अंकित मूल्य क्या है, तो आप प्रश्न कैसे हल करेंगे। क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में तो मैं पिछली वीडियो में आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस था उसमें बता ही चुका हूँ, लेकिन इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य वो होता है जो किसी वस्तु पर लिखा रहता है। जैसे इस वस्तु की कीमत MRP 80 रुपये है या 50 रुपये है या 100 रुपये है, तो अंकित मूल्य जो होता है वो वस्तु पर लिखा रहता है। क्रय मूल्य वो होता है जो दुकानदार उसको खरीद कर लाता है। जैसे एक मिठाई, एक मान लीजिए हमने कोई इंजेक्शन खरीदा, तो इंजेक्शन पे MRP कितनी है, 50 रुपये, मान लेते हैं 50 रुपये है। तो उसका जो क्रय मूल्य होगा, जो क्या होगा, क्रय मूल्य हमारा जो होगा वो जो है इससे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दुकानदार ने जो वस्तु खरीदी होगी वो 50 रुपये से कम पे ही खरीदी होगी, तब उस पर कितना लिखा होगा, 50 रुपये। और फिर वो बेचेगा तो लगभग वो अंकित मूल्य उससे कम पे ही बेचेगा, क्योंकि जो डिस्काउंट देगा वो क्या होगा, उससे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा होता है आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर सबसे ज़्यादा पैसे लिखे होते हैं, क्रय मूल्य उससे कम होता है और विक्रय मूल्य उससे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, खरीदेगा वो क्रय मूल्य, और फिर उस पर देखेगा कि अंकित मूल्य, फिर आपको डिस्काउंट देगा तब वह उसको बेचेगा। तो अंकित मूल्य वो होता है जो वस्तु पर लिखा होता है, विक्रय मूल्य वो होता है जिस पे वस्तु बेची जाती है, और क्रय मूल्य वो होता है जिस पे वस्तु खरीदी जाती है। तो अंकित मूल्य आप समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। और हमेशा जो हमें बट्टा मिलता है, ये बहुत ही अहम बात है कि हमें जो बट्टा मिलता है वो हमेशा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया जाता है। जो दुकान चलाते हैं उनको तो पता होगा कि मतलब बट्टा कैसे दिया जाता है। मान लो कोई बस 50 रुपये की है और 10% का बट्टा दे दिया गया, तो बट्टा किस तरह दिया जाता है। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, 40 रुपये और 30 रुपये के 2 क्रमागत बट्टे किस एक बट्टे के समतुल्य हैं। तो इसके लिए एक हमारा मैथ का फॉर्मूला था A + B - A गुणा B बट्टे 100। इससे हम सॉल्व करते थे पहले। तो A + B 40 + 30 - 40 गुणा 30 बटे 100, यानी कि इसको काट दीजिए, ये आपका हो गया 12 और ये आपके हो गए 70, और इसमें से अगर घटा दें हम तो ये आपके बच जाएंगे 12 और ये आपके बच जाएंगे 58, यानी कि ये एक समतुल्य बट्टा कितने के, 58 के रुपए के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर यदि ये कह दिया जाए
कि 40 रुपये, 30 रुपये और एक और बट्टा दे दिया जाए, तब तो ये फॉर्मूला काम करेगा नहीं। तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए एक अलग ट्रिक बताई जा रही है आपके लिए। जैसे 40 रुपये का बट्टा है और 30 रुपये का बट्टा है, तो हम किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं। इस परिस्थिति में या इस स्थिति में क्या रुपये मान लेते हैं? 100 रुपये। वस्तु कितने की थी? 100 रुपये की। और हम मान लेते हैं 40% का उसने क्या दिया? बट्टा दिया। तो 40, 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40, यानी कि 40 हमने नीचे लिख लिया, ये घटा देते हैं हम। तो अब कितना बचता है? ये 60। अब हम अगला बट्टा लेते हैं। अगला बट्टा हमारा कितना है? 30। और ये 60 का 30% कितना होगा? 36, 18। अब हम 60 में से 60, अब 60 में से जब 18 घटाएंगे हम, तो हमारे कितने बचेंगे? 42। कितने बचे? 42। अब तो आगे कोई बट्टा है नहीं, तो यहाँ पे हम 100 में से यदि 42 को घटा दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 58। यानी कि ये हमारा 58% का बट्टा हो जाएगा। कैसे? मान लिया हमने उसकी वस्तु की कीमत 100 रुपये है, पहला बट्टा उसने कितना दिया? 40%। अब 100 का 40% यहाँ है, हमने ये 40 लिख लिए, 40 घटा लिए, बच गए 60। अब 60 का हमने 30% निकालना है। 30% 60 का हो जाएगा आपका 18, बच गए 42। और पूरा जो मूल्य था वो कितना था? 100 रुपये। और 100 रुपये में से हम 42 घटा दें तो ये हमारा जो 40% और 30% का जो बट्टा था, इकट्ठा बट्टा जो 58% हो जाएगा। हमारा ये प्रश्न नंबर 2 है। 10%, 20% और 25% के 3 क्रमागत बट्टे किस एक बट्टे के समतुल्य हैं? यानी कि अब इसमें जो हमारे 3 बट्टे आ गए, अब 3 बट्टे जब इसमें आ गए हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला जो था हमारा ए प्लस बी और माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ये तो इसमें लग नहीं पाएगा क्योंकि संख्या एक और आपकी बढ़ गई। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? हम उस वस्तु को क्या मान लेते हैं? 100 रुपये की। 100 रुपये की हमने वस्तु मानी। पहला बट्टा 10% है, 100 का 10% आपका 10 होता है और ये घट के आपका रह जाएगा 90। दूसरा बट्टा आपका कितना है? 20% है, 90 का 20% आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि ये 18 हो जाएगा। अब ये कितना बच जाएगा आपका? अगर 90 में से 18 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे? 72, 72। अब आपका इसके बाद एक बट्टा और रह जाता है। अब ये बट्टा आपका कौन सा रह जाता है? 25%। 25%। अब अगर 72 का हम 25% निकालेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए तुरंत हो जाएगा। 72 में आप 4 का भाग दे दीजिए, 18 चौक 72। कैसे? 72 गुणा 25 बट्टे 100 मैंने कर लिया और 25 चौक 100 यहाँ कर लिए और 18, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 18। अब 18 में से अगर वो 72 में से आप 18 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 54। अब आगे कोई बट्टा तो है नहीं, यानी कि यहाँ 10% था या 20% था या 25% था। अब आगे कुछ नहीं है तो हमारी लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी? 54 हो जाएगी। और 100 में से यदि आप कितने घटा जाएंगे? 54 घटा देंगे तो ये आपके कितने बच जाएंगे? 46 रुपये मान लीजिए। तो 46 रुपये ये हो जाएगा आपका तीनों का सम्मिलित बट्टा, जैसे 10% का, 20% का और 25% का। अब अगर ये 3 बट्टे अगर प्रश्न उसमें परीक्षा में पूछ लेता है तो आप इससे तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो 2 बट्टे की कहानी है। यहाँ पे आपको 3 बट्टे, तो 3 बट्टे निकालने के लिए हम उस वस्तु को 100 रुपये की मान लेते हैं। पहला बट्टा था 10%, 10% हटा दिया तो 90, 90 का 20% हटा दिया तो 18 और फिर बचा 18, हाँ 90
का 20% 18 घटाया तो बचा आपका 72, और 72 का 25% होता है 18, आपका बचता है कितना 54, और 100 में से आप 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 46। यानी कि 10%, 20% और 25% के जो तीनों बट्टे होंगे वो 46% के समतुल्य होंगे। यानी कि यदि यहाँ पे वस्तु की बात की गई है रुपए में है तो रुपए लिख लीजिए, और रुपए में यदि नहीं है प्रतिशत पूछा गया है तो यहाँ प्रतिशत लगा दीजिए। आप दोनों बातें लिख सकते हैं, प्रतिशत और रुपए दोनों लिख सकते हैं। तो शायद समझ में आ गया होगा, इससे आसान ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। 3 बट्टे हों चाहे 4 बट्टे हों चाहे 5 बट्टे हों, प्रश्न आपको कितने भी बट्टे का अगर मिल जाए तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हमें और आगे आपको पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगे और अच्छे से अच्छी वीडियो हम। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, 600 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 2 क्रमागत बट्टों के बाद 432 रुपये का बेचा जाता है। यदि एक बट्टा 20% हो तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें हमें एक बट्टा उसका दिया है 32%, और हमें अंकित मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है। दिया क्या है हमें? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है हमारा 600 रुपये। दूसरा हमारा विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य हमारा है कितना है 432 रुपये। और हमारा एक बट्टा भी दिया है, बट्टा कितना दिया है 20%। अब हमें इसका कौन सा बट्टा निकालना है? दूसरा बट्टा ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य 600 रुपये है, क्रय मूल्य 432 रुपये है, और बट्टा कितना है 20% है। अब हमें निकालना है क्या? दूसरा बट्टा। तो वैसे दूसरा बट्टा निकालने के लिए हम x मानते थे और उसको फिर सॉल्व करते थे, तब हमें दूसरा बट्टा प्राप्त होता था। लेकिन पिछले अभी हमने जो क्वेश्चन बताए वो इसीलिए बताए कि इस तरह के प्रश्नों को आप काफ़ी आसानी से हल कर सकें। जैसे हमारी वस्तु कितने अंकित मूल्य कितना था 600 रुपये, और उस पर एक बट्टा लग गया। एक बट्टा कितना लग गया 20% का। यानी कि 600 का जो 20% होगा वो कितना होगा आपका 120। अब वस्तु कितने की रह जाएगी? अगर 120 घटा देंगे तो ये रह जाएगी वस्तु आपकी 480 रुपये की। कितने की वस्तु रह गई आपकी 480 रुपये की। लेकिन वो ये कह रहा है कि वस्तु 480 की न होकर वस्तु कितने की है 432 रुपये की है, और इसी के बीच में क्या है हमारा एक बट्टा है जो हमको पता नहीं है। यानी कि पहले बस 600 रुपये की थी, 20% उस पर क्या लगा बट्टा लगा, तो हमारी वस्तु कितने की रह गई 480 की। लेकिन वो ये कह रहा है कि वस्तु 480 की न होकर 432 की बेची गई। तो इसके बीच जो बट्टा है हमारा, जो बट्टा हमारा इसके बीच है वो कितना है। तो इसके बीच हमें बट्टा निकालने के लिए क्या करना है कि हम इन दोनों का अंतर ज्ञात करें। तो अंतर ज्ञात करें, यदि पूरे 30 घटाएंगे 80 में से तो आपके 50 बचते हैं, 2 और घटाने यानी कि 48। इनका जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 48। और 48 कब है? जब इसकी कीमत 480 है। तो अब प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना है 48/480 गुणा 100। इसको हम काटेंगे तो यहाँ कट जाएगा ये 10 बार, और इससे ये काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 10 बार। यानी कि जो हमारा दूसरा बट्टा होगा वो कितना होगा 10% का होगा। दूसरा बट्टा जो होगा वो कितना होगा 10% का। फिर समझ लीजिए 600 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु थी, एक बट्टा उस पर कितना दिया गया 20% का। तो 600 का 20% कितना होगा 120, और 120
600 में से घटाए तो वस्तु कितने की रह गई? 480 की। अब वो ये कह रहा है कि वस्तु 480 की नहीं 432 की बेची गई है। तो 480 और 420 में जो अंतर होगा वही हमारा एक बट्टा होगा। तो अंतर कितना हो जाएगा? 48। और हम निकालेंगे किस पे? 480 पे, क्योंकि अंतिम जो इसका विक्रय मूल्य है वो कितना है? 480। तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले हम 48 को रखेंगे, फिर 480 को रखेंगे, गुणा 100 का कर देंगे, यही हमारा दूसरा बट्टा प्राप्त हो जाएगा। और वैसे हम करते तो क्या करते कि 432 को हम ऐसे लिखते, 432 बराबर 600 गुणा 100 माइनस एक्स और गुणा 100 माइनस 20 बट्टे यहाँ 100 होता, यहाँ 100 होता। इस तरह यार सॉल्यूशन करते तो सवाल काफ़ी बड़ा हो जाता। अब आप देखिए कितना आसान है, पहले 20% निकाल लिया, 480 ये बचा, और फिर 32 पर 432 बचा, इन दोनों के बीच में बट्टा है, तो बट्टा कितना? 48, और इस पर प्रतिशत निकालेंगे तो 10%, यानी कि एक बट्टा आपका हो जाएगा 20% और दूसरा आपका बट्टा हो जाएगा 10%। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, एक व्यापारी अपने माल पर 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, तो वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? यानी कि एक व्यापारी है और उसका जो अंकित मूल्य है वो दिया नहीं है, वो अंकित मूल्य पर 20% अधिक लिख लेता है, यानी कि वो 20% उस पर अधिक लिखता है और फिर वह ग्राहक को 5% की छूट दे देता है। तो वह जानना चाहता है कि लाभ प्रतिशत उसे क्या होगा दुकानदार को। यानी कि कोई दुकानदार है, उसने अपना लिख लिया 20% ज़्यादा और कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए उसने कहा हम आपको 5% की छूट दे देंगे, तो उसका जो लाभ होगा वो कितने प्रतिशत होगा? तो देखते हैं, पहले मान लेते हैं उस पर अंकित मूल्य 100 रुपये था। अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये। क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात नहीं करना है, हम 100 रुपये मान लेते हैं। अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये। यानी कि उसने उस पर 20% और अधिक लिख लिया, यानी कि 20% अधिक लिख लिया, तो 100 का 20% 20 हो जाएगा और ये आपका 120 रुपये हो जाएगा। यानी कि 100 रुपये की वस्तु थी, उसने 20% और अधिक लिखा, यानी कि 20 रुपये और अधिक लिख लिया, 120 लिख लिया। लेकिन उसने कहा कि हम इस पे आपको 5% और छूट दे देंगे। तो अब 120 का 5%, अब इसने छूट कितनी दी है आपको? 5%। छूट देंगे तो उसका रेट क्या होगा? घटेगा। तो छूट कितनी दे दी उसने? 5%। यानी कि कितनी छूट दे दी? 12 पंजे 60, यानी कि छूट दे दी कितना की? 6 रुपये की। कितनी छूट दी उसने? 6 रुपये की। तब वस्तु कितनी रह गई? ये 114 रुपये की। समझ में आया होगा? मान लिया हमने कि मूल्य 100 रुपये था, 20% उसने अधिक लिखा है उस पर, तो 20 रुपये, 100 का 20% 20 रुपये, 20 रुपये अधिक लिख लिया, तो इसकी कीमत कितनी हो गई? 120 रुपये। फिर उसने ये कहा कि हम आपको 5% छूट देंगे, तो छूट क्या होगी? घटेगी। तो 1 से 20 का 5% कितना हो जाएगा? 6। 6 हमने से इसमें से घटा दिया तो कितना हो गया? 114 रह गया। और पहले वस्तु कितने की थी? 100 रुपये की। 100 रुपये की वस्तु थी, 100 रुपये की वस्तु थी, और उसने बेच कितने रुपए में दी? वो 114 रुपये में। यानी कि 100 रुपये की वस्तु को उसने 114 रुपये में बेचा, तो हमें क्या मिला? 14 रुपये उसे मुनाफा के मिले। और 100 का 14 जो होगा वो कितना % होगा? 14%। तो उसे मुनाफा कितना हुआ? 14%। कितना मुनाफा हुआ? 14%। या वैसे आप देखेंगे सीधा कर दे तो उसने ऐसा कर देते, 20 में से 5 घटा देते तो 15% आता, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे जो मुनाफा होगा वो केवल 14% का ही होगा, न कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 20 में से 5 घटा दिए तो 15 आ गया, 15%। फिर समझ लें एक बार, 100 रुपये हमने अंकित मूल्य मान लिया, 20% उसने बढ़ा के लिखा, 1 से 20 लिख लिए, फिर उसने छूट कितनी दी? 5% की। तो 12 120 का
5% 6 रुपये हो गया। अब कितने की रह गई बस 114 रुपये की, यानी कि उसने 114 रुपये की वस्तु को बेचा है यहाँ पे। और वस्तु कितने की थी 100 रुपये की, और उसने बेच दी 114 रुपये में। तो ये कितने प्रतिशत का कितने रुपये लाभ होगा 100 रुपये पे 14 रुपये, और यही इसका क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, 10% और 20% क्रमागत बट्टों पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि अंकित मूल्य 400 रुपये है और उसमें दो हमें बट्टे दिए गए 10% और 20%, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। 400 रुपये वस्तु की कीमत है, पहली स्थिति में कितना 10%। अब 10% कितना होगा 400 का 40, और 40 को घटाएंगे तो ये कितनी बच जाएगी हमारी बस 360 रुपये की। और 360 रुपये पे हम क्या लेंगे 20%। अब 20% कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 रुपये। अब 72 रुपये हैं इसमें, तो 60 घटा दें आप 300 और 12 और घटा दें तो ये रह जाएगी आपकी 288 रुपये की। यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। कितने रुपए हो जाएगा 288 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे 400 रुपये की वस्तु है 10% पहले 10% तो 360 रुपये की, फिर 360 का 20% 72, और 360 में से आप 72 को घटा देंगे तो आपका बचेगा 288, और ये वस्तु आपकी कितने की हो जाएगी 288 रुपये की। यही आपका आंसर है।